श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 74 से 77। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दोनों महात्माओं श्री कृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। तात्पर्य: भगवद गीता का उपक्रम संजय से धृतराष्ट्र की कुरुक्षेत्र युद्ध विषयक जिज्ञासा से हुआ था। गुरु व्यास देव की कृपा से यह संपूर्ण घटना चक्र संजय के हृदय में स्फुरित हुआ, जिससे वह युद्ध स्थिति का वर्णन कर सका। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को अद्भुत कहा गया है, क्योंकि दो महापुरुषों में इतना महिमा में वार्तालाप ना तो इससे पूर्व में कभी हुआ है और न भविष्य में ही कभी होगा। यह इसलिए भी अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना और अपनी शक्तियों का अर्जुन से वर्णन कर रहे हैं, जो उनका परम भक्त है। श्री कृष्ण को जानने के लिए जो अर्जुन के चरण चिन्हों का अनुसरण करेगा, उसका जीवन सुखमय और सफल हो जाएगा। संजय को यह अनुभूति हुई और जैसे जैसे वह यह समझने लगा, वैसे ही धृतराष्ट्र को भी वह वार्तालाप कह सुनाया। अब अंत में निष्कर्ष है कि जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन है, वहीं शाश्वत विजय है। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतत् गुह्यमहं परम योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यासदेव की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वयं कहते हुए साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। तात्पर्य: व्यासदेव संजय के गुरु थे। संजय स्वीकार करता है कि उनकी कृपा से ही वह श्री भगवान को तत्व से जान सका। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण को अपने आप जानने के लिए प्रयत्न करने के स्थान पर गुरु के माध्यम से जानना चाहिए। यद्यपि अनुभव साक्षात होता है, परंतु गुरु रूपी पारदर्शी माध्यम का पद अधिक उत्तम है। यही शिष्य परंपरा का रहस्य है। यदि गुरु प्रामाणिक हो तो उनके मुखारविंद से गीतामृत का श्रवण करना अर्जुन के समान साक्षात श्री कृष्ण से सुनना है। जगत योगियों और ध्यानियों से परिपूर्ण है, परंतु श्री कृष्ण तो संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जीव को अपने शरणागत हो जाने का स्पष्ट आदेश दिया है। ऐसा करने वाला परमोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रमाण है, योगी नाम अपि सर्वेशाम। नारद जी साक्षात श्री कृष्ण के शिष्य और व्यासदेव के गुरु हैं। अतः परंपरा में होने के कारण व्यासदेव भी अर्जुन के समान प्रामाणिक हैं। संजय इन्हीं का शिष्य है। व्यासदेव की कृपा से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो गईं, जिससे वह साक्षात श्री कृष्ण को सुन देख सका। जो साक्षात श्री कृष्ण को सुनता है, वह इस रहस्यमय ज्ञान को जान सकता है। शिष्य परंपरा का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री कृष्ण को कोई नहीं सुन सकता। अतः उसका ज्ञान कम से कम जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, सदा अपूर्ण रहता है। भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब योग पद्धतियों का वर्णन है। श्री कृष्ण इन सब योगों के परम ईश्वर हैं। स्मरण रहे कि जैसे अर्जुन को साक्षात श्री कृष्ण से उनका तत्व जानने का सौभाग्य मिला, वैसे संजय भी गुरु व्यासदेव की कृपा से श्री कृष्ण के वचनामृत का साक्षात पान कर सका। वास्तव में व्यास जैसे प्रमाणिक गुरु के माध्यम से सुनना साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुनना है। अतः गुरु को व्यासदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार गुरुदेव के आविर्भाव दिवस पर शिष्यगण उनके सम्मान में व्यास पूजा महोत्सव का आयोजन करते हैं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत और पावन संवाद को बारंबार स्मरण करके मैं प्रतिक्षण हर्षित और रोमांचित हुआ जाता हूँ। तात्पर्य: भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो कोई अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को भली भांति हृदय में धारण करता है, वह सत्परायण हो जाता है और इस संवाद की स्मृति को हृदय से क्षण भर के लिए भी नहीं निकाल सकता। उसे शुद्ध सत्वमयी दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है।
भाव यह है कि जो यथार्थ स्रोत से अर्थात साक्षात श्री कृष्ण से गीता का श्रवण करता है वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। उसका अंत स्थल दिव्य आलोक में जगमगा उठता है। ऐसा पुरुष जीवन के पल पल में आनंद विभोर रहता है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को भी बारंबार स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है और मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। तात्पर्य, प्रतीत होता है कि व्यासदेव की कृपा से संजय को भी श्री कृष्ण के उस विश्व रूप का दर्शन हुआ जो उन्होंने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया था। निसंदेह जैसा कहा गया है, श्री कृष्ण ने ऐसा रूप इससे पूर्व कभी नहीं दिखाया था। इस समय भी उसका प्राकट्य केवल अर्जुन के लिए हुआ, परंतु अर्जुन के साथ साथ इन्हें गिने महाभागवतों को भी उसका साक्षात्कार हो सका। व्यासदेव इनमें से एक थे। वे परम भक्त और श्री कृष्ण के शक्ति अवतार माने जाते हैं। व्यास ने यह संपूर्ण तत्व अपने शिष्य के प्रति प्रकाशित किया। अतः संजय अर्जुन के आगे प्रकट हुए श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप का बारंबार स्मरण करता हुआ पुनः पुनः हर्ष को प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।